गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया था। आई होप आप। अच्छा, एक और बात, कल वाला होमवर्क अभी तक किसी ने मैसेज भेजा नहीं है। कल वाले क्वेश्चन का होमवर्क जो था, क्वेश्चन का होमवर्क क्या होता है, कल जो होमवर्क दिया था मैंने, वो आपने अब तक अटैम्प्ट करके रिवर्ट नहीं किया, मुझे वापस नहीं भेजा है, कमेंट नहीं किया है उसके आंसर्स के बारे में। थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं आप। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, आज के टॉपिक की शुरुआत कर। हेडिंग लिखी है सामने, आपने अब तक पढ़ भी ली होगी कुछ लोगों ने। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने जब फोर्स के बारे में शुरुआत की थी, मैग्नेटिक फोर्स की, तब आपको बोला था कि दो केसेस करेंगे हम लोग। एक था किसी चार्ज पर, और आज हम उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, वही उसी का एक्सटेंडेड वर्जन लेकर आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, किसी कंडक्टर पर जिसमें करंट है, यानी कि किसी करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आज। छोटा सा टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से, तो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आगे भी बहुत काम आएगा, डेरिवेशंस कुछ हेल्प करेगा हमारी। क्वेश्चन समझा है पहले ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग, ये एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है, इस पर करंट है आई। अगर इसको मैं किसी फील्ड में रख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने फील्ड में रख दिया, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, अगर लगेगा तो क्यों लगेगा, और कितना लगेगा, किधर लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत सारे WH क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, व्हाट, हु, व्हेन एवर, फलाना ढिकाना। चलिए, तो हम एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने माना, अब ये कंडक्टर बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा था, एक मैंने कंडक्टर लिया, थर्ड चैप्टर की थोड़ी बहुत मेमोरीज आपको आ जाएंगी याद, और जिसको नहीं आएंगी थर्ड चैप्टर की मेमोरीज, वापस से रिकॉल नहीं होंगी, उसका बेकार है पढ़ाई, उसकी बेकार है पढ़ाई। ये कंडक्टर है, ऐसा ही हम लोग लेते थे बार बार, और ये कंडक्टर है, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, और इसकी लेंथ कितनी है, L है। इसके बाद मैंने बोला आपसे कि इसकी जो चार्ज की डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, शायद आपको याद होगा किससे डिनोट करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें कितने हैं, स्मॉल n, ये n बना हुआ है, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यही टर्म डिनोट किया था हम लोगों ने तब भी। एक और बात, ये कंडक्टर रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म फील्ड में। किस में रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में, और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो मैंने मान लिया फील्ड क्या है, B है। किस तरफ है, आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने क्रॉस बनाए हैं तो फील्ड दिख गया होगा किस तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में एक फील्ड है, और कितना है फील्ड, B है। अब बात कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो अभी इसमें करंट नहीं लाए हैं हम, करंट भी मान लेता हूं मैं, इसमें कुछ है। मान लिया इस वायर में करंट कितनी है, I है, दिख गई है, किस तरफ चल रही है, राइट साइड। ये सिचुएशन, मुझे इतनी पूरी कहानी गिवन है। अब बात सुनना आगे। अगर करंट राइट साइड चल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर चल रहे होंगे, ये याद है आपको, आई होप याद है कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट होती है करंट। अगर करंट राइट साइड है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे होंगे, लेफ्ट साइड, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर चल रहे होंगे, लेफ्ट साइड। ये क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन बना है, किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड। अब एक और बात, ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से जा रहे होंगे। अगर मैं बोलूं, वैसे तो ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये मैं फालतू में बोल रहा हूँ, सबको याद है रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन जो मैं इनकी ये लेफ्ट साइड में वेलोसिटी दिखा रहा हूं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो कितनी होती है, VD। आई थिंक इतनी कहानी में अब तक कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब सुनना मेरी बात। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसी सिचुएशन देख सकता हूं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और अगर ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो क्या एक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड, एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही तो मूव कर रहे हैं।
और अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन कि चार्ज जब फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। चार्ज जब फील्ड में मोशन करता है तो उस पर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। सुना? जब एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा था, दूसरा भी लेफ्ट जा रहा था, तो जब सभी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो सभी पे एक ही तरफ फोर्स लग रहा होगा। और जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक ही तरफ लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा? उन सबके फोर्सेस को ऐड कर दूंगा। बात को समझे? पहली बात मैंने कहा था कि क्या फोर्स लगेगा, तो आपका जवाब होगा हाँ, लग तो रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि जब करंट है इसका मतलब उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब जब कोई चार्ज फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। ये सिखा चुका हूं। कितना लगता है? क्यू वी क्रॉस बी, वो भी पता है। तो हमें अब पता चल गई है कहानी कि इन पे फोर्स लगेगा। और दूसरी बात जो मैंने बता चुका हूं इससे पहले मैं आपको, वो ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? दिस इज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या एक मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनली प्रेजेंट है यहां पर? और अगर इस वायर में करंट है, ये दूसरे लॉजिक से बता रहा हूं, दूसरे लॉजिक से जो हमारा बिल्कुल पेट लॉजिक है, तो जब इस वायर में करंट है इसका मतलब इस वायर ने भी अपना फील्ड क्रिएट किया होगा। और जब दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस। क्लियर है? इंट्रैक्शन ऑफ द फील्ड्स। अब मेरा टास्क ये है कि मैं इस कंडक्टर पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना चाह रहा हूं। तो टोटल फोर्स निकालने से पहले मैं क्या करूंगा? मैंने क्या किया, अब ये थोड़ा सा डिजाइन थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप समझ गए होंगे इतनी देर में क्या मैंने बनाया था। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया। कितनी लेंथ का? dl लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया, ये वाला। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। मैंने क्या कंसिडर किया है? dl लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन इस वायर का कंसिडर किया। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे से पोर्शन पे फोर्स निकाल लूंगा और पूरे वायर के लिए उसको क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। क्लियर? कॉज मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, vd इनकी स्पीड है। तो अब मेरी बात सुनना, इस पूरे dl पोर्शन में मैंने बोला एक चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, बस जस्ट बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, भी लिखना नहीं इसको। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी लगता है फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन पे लग गया, मैं बोला एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हुआ? E। अगर दो इलेक्ट्रॉन, अब इस dl में पूरे में निकालना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत सारे होंगे। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो चार्ज कितना हो गया? 10E। 100 हुए तो 100E। ऐसी बात समझ सकते हैं आप। तो अगर मैं इस dl पोर्शन पे निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका पूरे का चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज निकालना मैंने आपको 11th में कह रहा हूं, अभी सिखाया है 3rd चैप्टर में, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन dl। इस dl लेंथ पे कितने, लेंथ नहीं लिखूंगा मैं, इन स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन। अब मेरी बात सुनना, मुझे क्या पता है? इस पोर्शन की लेंथ पता है, क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है कितना है? A है। और मुझे क्या पता है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। ये क्या लिखा है? वॉल्यूम। ये कितने, क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस पूरे का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं? इस छोटे से, क्या ये छोटा सा सिलिंड्रिकल बॉडी बन रही है ये वाली, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू dl। ये बहुत बार सिखाया है। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, h यानी कि लेंथ। A इंटू dl में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? NaDl। क्या ये लाइन सीख गए? तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? NaDl। और जैसे ही इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आए मेरे पास, एक सेकंड रुकिएगा,
देखिए, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मार्कर कहाँ गया, हाँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, क्या हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू एन ई, एक फॉर्मूला सुना है हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें E से मल्टीप्लाई कर देंगे NaDl इंटू ई, दिस इज अवर चार्ज। दिख गया इतना, किस पोर्शन पे चार्ज है, इस छोटे से पोर्शन पे चार्ज है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कितना, चार्ज, छोटा सा पोर्शन है तो छोटा सा चार्ज दे दिया dq। ये इतनी लाइन अगर समझ में आ गई है तो बताइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। वैसे क्या किया मैंने, इतने पोर्शन पे फोर्स निकालना था, फोर्स के लिए q v क्रॉस b लगाना था, q का मतलब होता है चार्ज। अब इस पोर्शन पे देखेंगे तो चार्ज एक नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो कैसे निकाले, मुझे यूनिट वॉल्यूम में पता थे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है, तो इस वॉल्यूम में निकाल लिए। बहुत बार सिखाया, बहुत बार सिखाया है, मैं भूल जाता हूँ, चलिए फिर भी हर बच्चे को ध्यान में रख के बताना पड़ता है। जैसे ही मेरे पास चार्ज निकल आया तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन dl। इस dl वाले पोर्शन पे फोर्स कितना लगेगा, छोटा सा पोर्शन, मैंने छोटा सा फोर्स बोल दिया, df लगेगा। भाई क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या है, q v क्रॉस b, यानी कि dq चार्ज हो गया। वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, vd है, कितनी है, vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है। क्या इस चार्ज की वैल्यू मैं उठा के यहां से कॉपी पेस्ट कर दूं, जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट की है तो क्या लिखा, NaDle। अब अच्छा सा नहीं लग रहा है, n आप समझ सकते हैं, e को पहले लिख देता हूं मैं, NaEDl। ये किसकी वैल्यू हो गई, चार्ज की। Vd पहले से लिखा हुआ है, क्रॉस b भी लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनना, कई लोग थोड़ा सा मेमोरी जिनकी ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं कभी कभी, उन्हें याद आएगा NaEVd। NaEVd हमने सुन रखा है, NaEVd या NeAVd करके हमने सुन रखा है, दिस इज करंट, शायद याद होगा, I इक्वल्स टू NeAVd, याद है थर्ड चैप्टर में हमने रिलेशन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में, तब आया था। तो NaEVd को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट लिख सकता हूं, यानी कि I। क्या बच गया है, एक dl क्रॉस b। अब मेरी बात सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक वेक्टर था, वेक्टर था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर था, और साथ में क्या, अब ये इसको हटा के मैंने करंट ले आया, इन चार टर्म को हटा के क्या ले आया, करंट ले आया, विच इज ए स्केलर। इसका मतलब जब वेक्टर को हटा के स्केलर लाए तो कहीं ना कहीं वेक्टर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं एक बात आपको सिखा चुका हूं कि आईडीएल को कंबाइंडली हम क्या बोलते थे, करंट एलिमेंट। शुरुआत ऑफ द चैप्टर में बताया था, फोर्थ चैप्टर की शुरुआत में, कि आईडीएल हमारा क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है, और इसको हम एक डायरेक्शन बोलते थे वेक्टर मान के। तो आईडीएल अगर एक वेक्टर है तो मैंने उस आईडीएल वेक्टर को ये लगा दिया, तो फोर्स कितना निकल कर आया, आई डीएल क्रॉस बी। ये बात समझ गए हैं, आई डीएल क्रॉस बी निकल के आया किस पोर्शन पर, डीएल पोर्शन पर। अगर मैं टोटल वायर की बात करूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट करने का मतलब भी आप सब जानते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीएल्स देखेंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है, यहीं पर फंसते हैं बच्चे, यहीं पर फंसते हैं। बता दूं, सबसे पहले तो गोल्डन फॉर्मूला ये बना है, सिर्फ ये बना है किसी छोटे एलिमेंट पर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। हम फोर्स निकाल भी सिर्फ छोटे एलिमेंट पर ही सकते हैं। जैसे हमने बायो-सेवार लॉ सीखा था, तो बायो-सेवार लॉ भी फील्ड बताता था किसकी वजह से, छोटे एलिमेंट की वजह से, छोटे करंट एलिमेंट की वजह से बताता। वो डायरेक्ट पूरे एलिमेंट की वजह से, पूरी वायर की वजह से नहीं बताता था, याद है ना। तो वैसे ही ये जो हमने कहानी गढ़ी है पूरी, ये सिर्फ किसके लिए है, ये छोटे से एलिमेंट के लिए है। अगर मुझे कंप्लीट जो भी वायर दिया गया उसके निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अब मैं अगर यहां पर बात करूं इंटीग्रेट करने की, आप कहेंगे थोड़ा सा हम लोग क्या है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहेंगे सर ये तो एक लाइन में ख़त्म हो गया था, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट बच्चे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांडेड है।
डिमांडेड मतलब वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको सिर्फ बाद में इस लाइनों को रटना है, उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है इस एक्सप्लेनेशन का, लेकिन जो वाकई कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है बात है। मैं ऐसे बहुत सारे डीएल निकालूंगा, सभी डीएल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, पहले इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा, इतनी देर में बहुत बार सिखा चुका हूं। अगर मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो मेरी नज़र किस पे जाएगी? क्या आई डी एल क्रॉस बी पे जाएगी? किस पे जाएगी? आई डी एल क्रॉस बी। यानी कि आई डी एल की डायरेक्शन क्या होती है? जो करंट की होती है। करंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखूंगा, फील्ड की तरफ लेकर जाऊंगा। क्लियर है? करंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखूंगा, फील्ड की तरफ लेकर जाऊंगा। तो जरा बताना, इस डीएल पर फोर्स लगेगा किधर? करंट किस तरफ है? राइट साइड है, राइट साइड फिंगर्स को रख लिया। फील्ड किस तरफ है? इनवर्ड है, क्रॉस बी कर दिया। थंब किधर गया? अपवर्ड गया। दिखा दिखा। और जैसे ही मुझे थंब अपवर्ड जाता दिख रहा है, बात समझ रहे हैं ना? जैसे ही मुझे थंब अपवर्ड जाता दिख रहा है, क्या मैं ऐसा ही अगर एक दूसरा डीएल ले लूँ यहीं पड़ोस में, तो उसके साथ भी तो फोर्स एक ही तरफ होगा। और जब फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो मैं बोलूँगा फॉर कंप्लीट वायर। अब वायर की जगह मैं स्ट्रेट वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि वायर मैंने कैसा लिया है? स्ट्रेट वायर। क्या बन जाएगा? फोर्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट लेंथ बन जाएगी आई, जो कि कितनी है? एल क्रॉस बी। ये बना है किसके लिए? कंप्लीट वायर के लिए। ये आप याद रख सकते हैं, वरना मेरी चॉइस क्या है आपको याद कराने के लिए? ये चॉइस है किसी छोटे एलिमेंट पर कितना लगता है? आई डी एल क्रॉस बी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ, आइडियल यानी करंट की तरफ रखेंगे, फील्ड की तरफ लेकर जाएंगे, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। आई होप इतनी सब बातें क्लियर हैं। हटा रहा हूं इसको। अब एक दो डायरेक्शंस पूछूंगा आपसे और एक दो बातें बताऊंगा। ये जो फोर्स है अभी मैंने स्ट्रेट वायर पे निकाला है, ये लगता किस जगह पर है? जैसे वायर तो इतना बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट थी आई, ये फील्ड में रखा है बी में। मेरी बात सुन लेना पहले पूरी। अब ये वायर इतना बड़ा है, इसकी लेंथ कितनी मानी हमने? एल मानी है। तो मैंने अभी फोर्स बताया कितना आएगा? एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स आएगा। लेकिन ये फोर्स इस वायर पर लग कहां रहा होगा ये भी सुन लेना। क्या ये फोर्स, वैसे डायरेक्शन पता है ना किस तरफ आएगी? एल क्रॉस बी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ रख लेंगे, करंट की तरफ रख लिया, फील्ड की तरफ लेकर चले गए, फील्ड इज इनवर्ड, फील्ड इज इनवर्ड, थंब इज अपवर्ड। तो फोर्स अपवर्ड तो लग रहा है, यहां पर लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, कहां लगेगा? तो इसके लिए मैं बता दूं, हम ऐसा बोल देते हैं कि ये फोर्स जो है वो इस वायर के सेंटर पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अगर ये वायर यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर पे लग रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। क्लियर है? और ग्रेविटी वगैरह का इफेक्ट हम कंसिडर करते नहीं हैं, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही मान लेते हैं। तो फोर्स लगता कहाँ है? इसके सेंटर पे लगता है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है? अब मैं फटाफट से एक दो डायरेक्शन पूछता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन दे रहा हूं, एक वायर है, इसमें करंट है आई अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। फील्ड किस तरफ है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। बहुत ध्यान से सुनते रहना, ये फील्ड किस तरफ है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब आपको बताना ये है कि इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा। तो आप सबसे पहले बोलेंगे फॉर्मूला आपको आएगा F इज इक्वल्स टू आई डी एल क्रॉस बी। जैसे ही फॉर्मूला याद आया, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? मुझे राइट हैंड की फिंगर्स किधर रखनी है? जो वेक्टर पहले लिखा है, पहले लिखा है यानी करंट की तरफ रखनी है, और किधर लेकर आनी है? दूसरे वेक्टर की तरफ।
तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लिया और फील्ड की तरफ लेकर आनी है। मैंने बोला पाम किधर रहनी चाहिए, सेकेंड वेक्टर यानी कि आउटवर्ड रहनी चाहिए पाम मेरी। पाम मैंने आउटवर्ड कर ली, फिस्ट को क्लोज किया, फोर्स किधर लग गया, राइट साइड। तो फोर्स किधर लग गया इस पे, राइट साइड। दिखा, आई होप दिख रहा है। हटा दूं, एक और बता दें आप जल्दी से, मैं अब होमवर्क में दे दे रहा हूं आपको। ये एक वायर है, करंट है इसमें आई, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, फील्ड इज बी। वायर है जो कहां रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। ये वायर है, ध्यान रखना, अरे क्या देखना है तुम्हें, ये वायर है और ये क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। बताना है इस पे फोर्स किधर लगेगा, क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या बताना है। दूसरी सिचुएशन, ये एक वायर है जिसमें करंट जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। ये एक वायर है जिसमें करंट जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है और ये रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में विच इज अपवर्ड, विच इज अपवर्ड डायरेक्शन। आपको बताना है फोर्स किधर लगेगा, आपको क्या बताना है, फोर्स किधर लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, एक और दो, ये आपको करने हैं। अब बाकी कुछ कहानियां मैं बता रहा हूं अब आपको, हटा दूं, बनाते रहिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, क्वेश्चन फंसाते हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। अब देखिएगा, क्वेश्चन है अगला, एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, क्या साइड है इसकी, ए, और इसमें एक करंट दी गई है। एक पहले तो ये फील्ड में रखा हुआ है, किस में रखा है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में। आप यूनिफॉर्म फील्ड में एक जगह बना रहा हूं, आप ऐसा थोड़ा कर लेना, थोड़ा सा एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ ऐसे क्रॉस लगा लेना ताकि लगे पूरे में फील्ड है, वरना ये भी चल जाता है। जैसे मैं क्रॉस बना के बी लिख देता हूं, इसका मतलब पूरे प्लेन में फील्ड किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में। इस पे एक करंट है पूरे वायर, पूरे लूप में आई। आपको बताना है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी स्क्वायर। पूरे स्क्वायर पर मैग्नेटिक फोर्स बताना है, यानी कि टोटल फोर्स ऑन दी स्क्वायर बताना है। लाइन सुन गई, लाइन सुन ली, टोटल फोर्स ऑन दी स्क्वायर। स्क्वायर पर कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगा, चारों साइड्स का फोर्स निकालूंगा, उनको वेक्टर की तरह ऐड कर दूंगा। सुन ली बात, टोटल फोर्स निकल आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पंच लाइन बनाऊंगा, यहां से एक पंच लाइन बनेगी, फिर बहुत अच्छा सा फीलिंग आएगी। क्या बोला मैंने, क्या करिए, जैसे 4 साइड हैं, मैं चारों साइड को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4, 4 साइड्स की मैंने नंबरिंग कर ली। आप ए बी सी डी ई एफ जो भी कर सकते थे, ए बी सी डी कर सकते थे, जैसे कि क्या मान लेते, ए बी ऐसे करके ए बी सी डी 4 नाम रख लेते। मैंने क्या रख दिया, साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या करूंगा, साइड 1 पे फोर्स निकालूंगा। पहले साइड 1 पे फोर्स निकालना क्या होगा, क्या होगा, फॉर्मूला पता है, फोर्स 1 मान लिया मैंने, कितना होगा, आई एल क्रॉस बी। क्या यही फॉर्मूला है, पूरे वायर, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए कितना, आई एल क्रॉस बी। लेंथ पता है ए है, फील्ड पता है बी है। एक बार लिख लेता हूं, आई करंट है, लेंथ कितनी है ए, फील्ड कितना है बी, और करंट और फील्ड के बीच एंगल कितना है, करंट जा रही है राइट साइड, फील्ड है इनवर्ड, एंगल इज 90, तो साइन 90 ऑब्वियसली कितना होता है, 1 होता है। लिखूं चाहे ना लिखूं, कितना आ गया, आई ए बी। देखा, अब जैसे ही फोर्स निकल के आया तो मैं पूछूंगा डायरेक्शन किधर है, आप बोलेंगे डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, राइट साइड फिंगर्स रख लेनी है और फील्ड की तरफ ले जाना है, थंब आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड हो गई, F1। सुन ली इतनी बात। अब मैं बहुत फुर्ती से काम करूंगा, जल्दी से बोलिए F2।
अरे क्या करंट वही है, फील्ड वही है, लेंथ वही है, कोई फर्क पड़ा क्या? क्या मैग्नीट्यूड सेम आया? आई ए बी। अरे इतनी बात पे सोचना मत, लेंथ वही है, फील्ड वही है, करंट वही है, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? एंगल भी तो वही है, 90 अभी भी है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। करंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख दिया, फील्ड की तरफ लेके गए, थंब किधर आ गया? डाउनवर्ड। क्या F1 और F2 दिखाई दे रहे हैं? ये आ गया F2। अब बात कर लेते हैं, अभी कुछ समझ में आ रहा होगा। F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं। क्या कर जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नेट फोर्स अब निकालेंगे। F3 की बात करते हैं, जल्दी बताना। F3 राइट हैंड की फिंगर्स अपवर्ड, इनसाइड, थंब किधर आया? लेफ्ट साइड। ये आ गया F3। क्या ये आ जाएगा F4? कुछ नहीं करना, अब ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। F3 F4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे जब हम। अब ये बात सुन लेना, टोटल फोर्स जब निकालेंगे तो स्क्वायर मेरी एक पूरी बॉडी हो गई है। ध्यान देना, स्क्वायर इज ए कंप्लीट बॉडी, और इस कंप्लीट बॉडी पर 4 फोर्स लग रहे हैं, दो अपोजिट आपस में खत्म। तो नेट फोर्स कितना? क्या सबकी वैल्यू तो सेम ही है? नेट फोर्स कितना? F नेट इज 0। दिखाई दिया? आई होप सबको दिख गया होगा। हटा रहा हूं फटाफट से, अभी पंचलाइन बताऊंगा थोड़ी देर बाद। नोट करते रहिए। कैसे आया समझ में आ गई ना बात? अगला वाला थोड़ा और खतरनाक। इसके बाद वाला और भी खतरनाक होने वाला है। ये समझ गए होंगे क्या है? एक सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है बी। ये बना लेना आप चारों तरफ, एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है बी में, और मुझे बताना है इस पर फोर्स कितना लगेगा। अभी करंट दी नहीं है मैंने, तो करंट में दे देता हूं। मान लीजिए इसमें कैसी करंट चल रही है? ये चल रही है करंट आई, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। दिख गई इतनी बात? फील्ड किधर है? इनवर्ड है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, और इस पूरे लूप पर फोर्स बताना है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी लूप। इस लूप पर फोर्स बताना है। 1 मिनट का टाइम आपके पास है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, करिए। शुरू करें हम। देखिए अब ये सरफेस कर्व्ड है, सरफेस कह रहा हूं, ये एक वायर है जो कि मुड़ा हुआ है, कर्व्ड वायर है। और मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो या तो पूरा स्ट्रेट वायर के लिए था, आई एल क्रॉस बी, और वरना किसके लिए है? एक छोटे से एलिमेंट के लिए है। तो यहां पर स्ट्रेट वायर का तो लगेगा नहीं, यहां पर स्ट्रेट वायर का तो लगेगा नहीं, किसका लगेगा? एक छोटे से एलिमेंट का लगेगा। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या हुआ? एलिमेंट DL। इस DL में करंट ये चल रही है, तो DL की डायरेक्शन क्या हुई? क्या ये हो गई IDL की डायरेक्शन? ये तो बहुत बार सिखा चुका हूं। अब क्या बोला? मुझे निकालना है फोर्स इस पे। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे निकालना है, मैं क्या करूंगा? एक DL पे फोर्स निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो मैंने जैसे ही बोला DL पे फोर्स निकाला, आप क्या करेंगे? DL की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे। रख लिया आपने, किधर लेकर जाना है? फील्ड की तरफ। तो आपने देखा थंब किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। तो आपने बोल दिया कि सर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। क्लियर? छोटा सा फोर्स होगा क्या? DF। देखा? अब मैं बोलता हूं, ऐसा मैंने बोला है, ऐसा नहीं मैं अपनी बात से हट रहा हूं, मैंने स्टिक कर रहा हूं अपनी बात पे, जो मैंने कई बार बोली है कि जब भी हम इस तरह के एडिशंस करने की सोचते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, तो हम जरूर एक दूसरा DL लेकर सोचते हैं। मुझे बताइएगा मैंने किस लेक्चर में बोला है। मैंने बोला है इतना मुझे याद है, किस में बोला है ये आप बताइएगा। किस लेक्चर में मैंने ये सेंटेंस बोला है कि हम एक दूसरा DL लेकर चेक करेंगे, तभी तो इंटीग्रेट करेंगे। अब दूसरा DL मैंने लिया, इसके ठीक अपोजिट दूसरा DL लेकर देखा, DL की डायरेक्शन क्या हुई? जो करंट की है, यानी कि DL की डायरेक्शन ये हो गई। दिख गई? अब मैं बोलूंगा एक बार फिर से लगा के देखिए, DL क्रॉस B। कौन सा फॉर्मूला? IDL क्रॉस B से फोर्स की डायरेक्शन निकाल के देखिए एक बार। और जैसे ही आपने देखा तो आप क्या देखेंगे? DL मेरा राइट साइड है, फील्ड मेरा इनवर्ड है, तो इनवर्ड में फिंगर्स को लेके गया फिस्ट क्लोज करते हुए, तो थंब आ गया अपवर्ड।
अब देखिए यहां पर हो गया है लोचा, ये वाला फोर्स देखा तो डाउनवर्ड था, ये वाला फोर्स देखा तो अपवर्ड है। और क्या मैं इनको ऐड करूंगा इंटीग्रेशन में या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? क्या ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? आप समझ गए होंगे जब फोर्सेस अपोजिट हैं तो ये क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। अब मेरी बात सुनना, जोरदार मैं बोलने जा रहा हूं कि ऐसे ही क्या मैं बहुत सारे डीएल ले सकता हूं एक दूसरे के आमने सामने? मैंने क्या बोला कि आमने सामने वाले जो डीएल हैं यानी कि डायमेट्रिकली अपोजिट डीएल्स के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो क्या डायमेट्रिकली अपोजिट ये भी है? इसका फोर्स निकालेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब कि इस पूरे लूप पर मैं जितने भी डीएल लूंगा सबका अपोजिट एक डीएल होगा, सबका डायमेट्रिकली अपोजिट एक डीएल होगा और वो दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब सारे डीएल आपस में लड़ मिल के मट गए, क्या बोल दिया मैंने? लड़ कट के मर गए, तो बचा क्या फोर्स? नेट फोर्स क्या फिर से दिखा आपको? 0। ये बात दिखनी बहुत जरूरी है, दिख गई होगी। स्टेप्स याद रहने चाहिए, हमेशा भूलना नहीं। ये मैं एक बार के लिए नहीं बताता हूं, जो भी बात बताता हूं वो परमानेंट रहती है कि जब भी मैं डीएल लेके काम करता हूं तो हमेशा एक दूसरा डीएल जरूर लेके देखता हूं उसके अपोजिट। उससे मुझे क्लैरिटी होती है कि क्या वाकई मैं इंटीग्रेशन से ऐड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही मैंने देखा इनको ऐड करते हुए तो मुझे तुरंत दिख गया कि दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट तो इंटीग्रेशन से ऐड तो हो ही नहीं सकते, क्या होंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और सब्ट्रैक्ट जैसे ही हुए तो मैं समझ गया कि ये जब दो आपस में कैंसिल कर रहे हैं तो हर एक दूसरे के सामने एक पेयर बनेगा, वो एक दूसरे को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और यहीं से एक गोल्डन पंचलाइन निकल कर आती है, नेट फोर्स ऑन ए लूप, नेट फोर्स ऑन ए लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज 0। सुना? नेट फोर्स ऑन ए लूप। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि ये एक लूप है, दिस इज ऑल्सो ए लूप। जो जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो जाए। करंट की बात कर रहा हूं, करंट जहां से शुरू हो वहीं की तरफ खत्म हो जाए तो वो बन जाता है एक लूप। और कोई भी लूप में अगर उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगता है? 0। लूप तो ये भी है एक, ये देखिए ये भी एक लूप है, बशर्ते करंट यहां से शुरू हो तो वापस घूम के वहीं पहुंच जाए। दिस इज ए लूप। और अगर ये लूप यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो इस पर क्या लगेगा? नेट फोर्स 0। ये पंच लाइन बना के गोल्डन बॉक्स में सुंदर सी बंद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन खटाक से हो जाएगा। हटा दूं? हटा दूं? एक क्वेश्चन में और आपको होमवर्क में दूंगा दिमाग लगाने के लिए, और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर आप उसमें दिमाग लगा गए तो अगला डेरिवेशन हमारा आसान हो जाएगा, वरना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सुनना मेरी बात, ये एक वायर है। क्या है? एक वायर है। करंट है I1 और कैसा वायर है? लॉन्ग वायर। अब तक तो लॉन्ग वायर का सब कुछ भूल गए होंगे आप, मुझे उम्मीद है पूरी। इसी के ठीक बराबर में, इसी लॉन्ग वायर के ठीक बराबर में मैंने एक और लॉन्ग वायर रख दिया। अभी डेरिवेशन शुरू नहीं कर रहा हूं, ये डेरिवेशन ही है वैसे, बस कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। मैंने आपसे बोला कि इस वायर 2 पर एक छोटा सा नन्हा सा पोर्शन है DL। इस वायर 2 पे इसमें करंट मान ली कितनी है? I2 है। जो ये समझ गया वो डेरिवेशन अगला वाला समझ गया। सुनी लाइन, एक वायर 1 है, एक वायर 2 है, दोनों कैसे हैं? लॉन्ग हैं। पहले वायर में I1 है, दूसरे में I2 है। मैंने बोला सेकेंड वायर पर एक छोटा सा नन्हा सा एलिमेंट है, DL है, छोटा सा पोर्शन मैंने बोला DL है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या वायर 1 इस नन्हे से पोर्शन पे फोर्स लगा पाएगा? क्वेश्चन सुना? क्या वायर 1 इस नन्हे से DL पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा पाएगा या नहीं? क्वेश्चन सुन लिया। आपका जवाब 2 शब्दों में आना चाहिए। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो यस
या फिर नो। और जब कमेंट करें तो यस नो के साथ टाइमिंग जरूर डाल देना, किस टाइमिंग पर क्वेश्चन है, ताकि मुझे थोड़ा सा याद रहे। आप ऐसे ही 2-4 दिन बाद कमेंट करते हैं, और जो भी कमेंट फिर 2-4 दिन बाद आते हैं, फिर मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद होता मैंने क्या बोला था, तो मैं पूरे वीडियो में कहाँ से ढूंढूंगा। तो टाइमिंग जरूर मेंशन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर यस आता है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर यस आता है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर यस आता है तो दूसरा क्वेश्चन वैलिड ही कब है? जब पहले का यस होगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, मैं क्यों हंसा, क्या मेरे मन में बात आई। ओवरऑल आप बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फोर्स ऑन, डायरेक्शन लिख रहा हूं अभी, फोर्स तो मैं निकालूंगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन DL ड्यू टू वायर 1, ये आपको बतानी है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। मैं थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं चाहूं तो। क्या ये एक करंट कैरिंग पोर्शन है? इस DL में करंट है, और मैंने अभी बताया था किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है कब? जब वो फील्ड में रखा होता है। तो अब फील्ड की बात करेंगे, यहां पर क्या कहीं फील्ड का सोर्स है कोई? मैंने कोई फील्ड एक्सटर्नल तो दिया नहीं है, तो फील्ड का सोर्स है कौन? क्या ये वायर फील्ड क्रिएट कर रहा होगा? मेरी बात सुन ली आपने? क्या ये वाला वायर फील्ड क्रिएट कर रहा होगा? तो बस क्या करना है, इस वायर की वजह से फील्ड निकाल लेना है। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, क्या निकालना है? डायरेक्शन निकाल लेनी है। फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, तभी तो मैं DL क्रॉस भी लगा पाऊंगा। आई थिंक इतनी हिंट उन बच्चों के लिए बहुत है जो जानते हैं, कुछ समझ रहे हैं, वरना कल तो मैं ये करवाऊंगा ही फिर। ठीक है, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। थोड़ा सा पढ़ते रहिए, मेहनत ज़रूरी है, मौका मत जाने दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, मौका मत जाने दीजिए हाथ से। ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट।